एक आदमी की गाड़ी एक बस्ती के पास आकर खराब हो गई थी और उसने कार को सही करवाने के लिए मैकेनिक को तलाश करना शुरू कर दिया, जिसके लिए वो बस्ती के अंदर दाखिल हो गया। बस्ती में पतली पतली गलियां बनी थीं और हर तरफ गंदगी नजर आ रही थी। तभी आदमी की नजर एक मैकेनिक की दुकान पर पड़ी और वो उसे अपनी कार के पास ले आया। इस दौरान आदमी ने लगभग 5 मिनट बस्ती के अंदर गुजारे होंगे, लेकिन मछली और कूड़े की गंदगी की वजह से उसका सांस लेना मुश्किल हो गया था। आदमी ने मैकेनिक से पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे रहते हो? मैकेनिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये धारावी है साहब, हम यहाँ नहीं रहेंगे तो आप मुंबई में नहीं रह पाएंगे। आप में से बहुत से लोगों ने धारावी का नाम सुना होगा, जबकि गली बॉयज, ABCD और स्लम डॉग मिलियनेयर जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में इस बस्ती को दिखाया गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धारावी क्या है और कैसे ये बस्ती मुंबई समेत पूरे भारत के लिए अहम है, जिसकी वजह से राजनेता भी धारावी को हाथ लगाने की गलती नहीं करते हैं। मुंबई में धारावी आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, जो 239 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस झुग्गी बस्ती में लोग बेहद छोटे घरों या यूं कहें कि झोपड़ी में रहते हैं, जबकि घरों के बाहर बेहद पतली गली निकलती है। धारावी में रहने वाले लोगों के लिए ये उनका घर और काम की जगह है, जिससे वो लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हेलीकॉप्टर या फिर किसी ऊंची इमारत से धारावी के ऊपर नजर दौड़ाई जाए तो यहाँ दूर दूर तक टीन की छतें और गंदगी दिखाई देगी। मुंबई के पॉश इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए धारावी एक बस्ती और गंदी जगह है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर धारावी ना हो तो मुंबई का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। धारावी की आबादी 7 से 10 लाख के बीच बताई जाती है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये आंकड़ा 10 लाख से कहीं ज्यादा है। धारावी को बसाए जाने के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। 1800 के दशक में धारावी एक आइलैंड हुआ करता था, जहां मछुआरे अक्सर मछली पकड़ने जाते थे और आराम करते थे। लेकिन साल 1884 में अंग्रेजों के मुंबई पर कब्जा किए जाने के बाद मछुआरों और गरीब लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थीं, क्योंकि मुंबई को शानदार बनाने के चाहत में अंग्रेजों ने गरीब लोगों को शहर से बाहर करना शुरू कर दिया। ऐसे में जो लोग मुंबई से दूर नहीं जाना चाहते थे या उनका घर मुंबई में ही था, उन्होंने धारावी को अपना घर बनाने का फैसला कर लिया। साल 1884 में मुंबई से कुछ मछुआरे धारावी गए और वहां टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर रहने लगे, जिसके बाद दूसरे लोग भी धीरे धीरे धारावी में बसने लगे थे। इस तरह देखते ही देखते धारावी की आबादी बढ़ गई और आज ये आंकड़ा 10 लाख तक पहुंच गया है, जबकि यहाँ 100 वर्ग फीट के एरिया में 8 से 10 लोग एक साथ रहते हैं। धारावी में लगभग 80% लोगों के घरों में टॉयलेट और बाथरूम की सुविधा नहीं है, इसलिए स्थानीय लोग पब्लिक टॉयलेट का यूज करते हैं और इस वजह से महिलाओं और बच्चों को कई घातक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। धारावी में पीने के पानी की भी कमी है, इसलिए स्थानीय लोग टैंक के पानी पर निर्भर करते हैं और इलाके में टैंक के आते ही लोग लाइन लगाकर पानी भरना शुरू कर देते हैं। धारावी से रोजाना कई लोग दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करने के लिए माहिम और सायन जैसे इलाकों तक जाते हैं, जिसके लिए वो लोकल ट्रेन का यूज करते हैं। वहीं इस इलाके में रहने वाली कई महिलाएं मुंबई के बड़े घरों और फ्लैट्स में काम करती हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है। धारावी जिस जमीन पर बसा हुआ है वो असल में सरकारी जमीन है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों की आबादी इतनी ज्यादा है कि सरकार चाहकर भी धारावी को खाली नहीं करवा सकती। वहीं यहाँ रहने वाले लोग मुंबई की महंगाई के बीच गुजारा नहीं कर सकते हैं। धारावी में कई लोग अपना व्यवसाय करते हैं, जहाँ चमड़े का बहुत पुराना कारोबार है और यहाँ बड़े पैमाने पर चमड़े की प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा धारावी में मुंबई का लगभग 80% प्लास्टिक कचरा रिसाइकिल होता है, जिससे मुंबई शहर की गंदगी को दूर करने में हेल्प मिलती है, जबकि इससे धारावी के लोगों को रोजगार भी मिलता है। लेकिन एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती में आम लोगों का जीवन काफी कठिनाइयों के बीच गुजरता है, क्योंकि यहाँ पीने के पानी, स्वास्थ्य सेवाओं और टॉयलेट जैसी मूलभूत चीजों की काफी कमी है। धारावी में कोई अच्छा अस्पताल या क्लिनिक भी नहीं है, जबकि यहाँ रहने वाले बच्चों को अच्छे स्कूल की सुविधा भी नहीं मिल पाती है। वहीं धारावी के नजदीक नाले में सैकड़ों मच्छर और मक्खियां पनपते हैं, जो आम लोगों को बीमार करने के साथ साथ खाने को भी दूषित करते हैं। वहीं यहाँ की छोटी और पतली गलियों के बीच होकर गुजरना किसी चैलेंज से कम नहीं है, जबकि बस्ती के कुछ इलाकों में खतरनाक चोर और गैंगस्टर भी रहते हैं।
ऐसे में धारावी के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन की लिस्ट में शुमार गौतम अडानी आगे आए हैं, जिन्होंने धारावी में रीडेवलपमेंट का काम शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए गौतम अडानी की कंपनी अडानी इंफ्रा ने साल 2022 में एक टेंडर भरा था, जिसे मंजूरी मिल गई थी। वहीं अब साल 2024 में अडानी इंफ्रा के कर्मचारी धारावी की रूपरेखा बदलने के लिए काम पर लग गए हैं, जिसके तहत इलाके में नई बिल्डिंग, अस्पताल, स्कूल बनाए जाने हैं। धारावी में साल 2004 से ही रीडेवलपमेंट का काम शुरू करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन किसी न किसी वजह से टेंडर को मंजूरी मिलने में दिक्कत आ जाती थी। वहीं अब अडानी इंफ्रा के इस कदम से धारावी के लोगों को अच्छा और सुरक्षित जीवन मिलेगा। हालांकि ये काम इतना भी इजी नहीं है। धारावी ने समय समय पर कई खतरनाक बीमारियों की मार झेली है, जिसकी वजह से इस इलाके के लोगों का जीवन काफी मुश्किलों के बीच गुजरा है। बताया जाता है कि साल 1896 में जब दुनिया के ज्यादातर देशों में प्लेग की महामारी फैली थी, तो इस बीमारी की चपेट में धारावी भी आया था। उस वक्त धारावी की आबादी आज के मुकाबले काफी कम थी, लेकिन वहां रहने वाले लोगों को प्लेग ने बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया था और उस बीमारी की वजह से कई लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह साल 1986 में धारावी में हैजा की बीमारी बड़े पैमाने पर फैल गई थी, जिसमें सही समय पर इलाज न मिलने की वजह से कई बच्चों की मौत हो गई थी। धारावी के हालात हमेशा से ऐसे ही हैं, जबकि बढ़ती आबादी की वजह से इलाके में डेवलपमेंट का काम करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस इलाके में अंग्रेजों के शासनकाल से ही लोगों की जिंदगी पर खास ख्याल नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से धारावी में रहने वाले लोग हर साल अजीबोगरीब बीमारी और वायरस की चपेट में आ जाते हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी धारावी के हालात बहुत बुरे हो गए थे, क्योंकि इस बीमारी में मरीजों को आम लोगों से दूरी बनाकर रहने की सलाह दी जाती थी। लेकिन धारावी में घरों और लोगों की आबादी इतनी ज्यादा है कि कोई चाहकर भी दूरी नहीं बना सकता है। वहीं इलाके में मरीजों का इलाज करने के लिए आने वाले डॉक्टर्स को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। धारावी में मछुआरों के कई परिवार रहते हैं, जिनकी जीवन शैली मछली पकड़ने पर निर्भर है। धारावी में रोजाना कई मछुआरे मछली पकड़ कर लाते हैं, जिन्हें मुंबई के मछली मार्केट में बेचने के लिए ले जाया जाता है। लेकिन मछली की बदबू पूरे इलाके में फैल जाती है, जबकि इस दौरान प्लास्टिक के रिसाइकिल और चमड़े की प्रोडक्शन की वजह से भी धारावी की हवाओं में बदबू रहती है। धारावी के लोग गंदगी और बदबू के बीच रहते हुए अपना जीवन गुजार देते हैं, जबकि इस इलाके में एक छोटे से कमरे या फिर झुग्गी की कीमत भी हजारों रुपए में होती है। मुश्किल समय के दौरान कई अभिनेताओं ने धारावी के लोगों को खाना और दवाई पहुंचाने का काम किया था, लेकिन यहाँ की आबादी इतनी ज्यादा है कि रोजाना लाखों लोगों का खाना, पानी और दवाई मुहैया करवाना बहुत ही कठिन काम लगता है। हालांकि गंदगी और बीमारियों के बीच जीवन गुजारने वाले धारावी के लोग मुंबई वासियों को अच्छी खुशहाल जिंदगी देने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर धारावी में मछुआरे ना रहें या फिर चमड़े और कूड़े को रिसाइकिल ना किया जाए, तो सारी गंदगी मुंबई तक पहुंच जाएगी और उस स्थिति में मुंबई में फिल्मों की शूटिंग करना या फिर बड़े एक्टर्स का रहना मुश्किल हो जाएगा। मुंबई को साफ सुथरा और देखने लायक बनाने में धारावी की अहम भूमिका है, क्योंकि पूरे शहर की गंदगी इसी इलाके में आकर इकट्ठा हो जाती है। दुनिया भर के कई टूरिस्ट धारावी में झुग्गी झोपड़ी की जिंदगी देखने के लिए आते हैं, जबकि कई लोग इस जगह पर आम लोगों की मदद के लिए प्रोग्राम भी चलाते हैं। चुनाव के दौरान धारावी के लोगों से कई तरह के वादे किए जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि आज तक कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। लोग कई कई दिनों का पानी बड़े ड्रम और बाल्टियों में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि धारावी में रोजाना पानी की सप्लाई नहीं होती है और कई बार आम लोग पीने के पानी के लिए भी परेशान हो जाते हैं। यहाँ के पब्लिक टॉयलेट्स की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है, जहाँ सुबह एक बार सफाई होती है और फिर पूरा दिन लोग उसी गंदे टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। इन परेशानियों के बीच रहने वाले लोगों को जब मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होंगी, तो उनके जीवन में सुधार आएगा। जानकारों की माने तो धारावी में रीडेवलपमेंट का काम होने से स्कूल, अस्पताल और साफ सुथरे टॉयलेट की सुविधा मिलेगी, लेकिन इसके लिए स्थानीय लोगों को साथ देना होगा। उनके घरों या फिर झुग्गियों को अस्थायी रूप से हटाया जा सकता है, ताकि सड़क को अच्छी तरह से बनाया जा सके और वहां पानी की पाइपलाइन और सीवर सिस्टम को सेट किया जा सके। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि साल 2025 से 2030 के बीच धारावी की रूपरेखा कितनी बदल जाएगी और इससे वहां रहने वाले लोगों के जीवन में क्या बदलाव आएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।